सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था और 3.2 वाला जो टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्ट किया था, जहाँ पर पोजीशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे पाथ लेंथ, या जिसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, पाथ लेंथ कह लो या डिस्टेंस कह लो। डिस्टेंस आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ ये है। यहाँ पर एक और नाम हमने इसका दे दिया है जो कि ज़्यादा सूटेबल नेम है, पाथ लेंथ। तो क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट पे है और वो मोशन करके बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब अगर ये पूछा जाए कि बताओ उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो फिर सवाल ये उठेगा कि वो किस रास्ते से गया। ये तो पता चले हमको, क्या वो ए से बी बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, या फिर वो ऐसे घूम के चला गया, या फिर वो ऐसे जाके ऐसे चला गया। कैसे भी जा सकता है, ए से बी में पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो आपको वो पाथ बताना पड़ेगा जिस पाथ को उसने फॉलो किया है ए से बी जाने में। तो फिर उसे बताया गया कि वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ से नॉर्थ की तरफ 3 मीटर चला है, उसके बाद वो 8 मीटर चला है ऐसे, उसके बाद ये नीचे की तरफ 3 मीटर चला है। तो इस तरह से वो ए से बी गया है। अब बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो जिस रास्ते से गया है वो पूरी लेंथ आपको मेज़र करनी पड़ेगी। यानी यहाँ से लेके ए से ये ऊपर गया 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया 8 मीटर, फिर यहाँ से नीचे गया 3 मीटर, तब जाके बी पे पहुँचा है। तो आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, या जो पाथ उसने कवर किया है उस पूरे पाथ की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपसे पूछा जाए या पाथ लेंथ आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे कि 3 मीटर चला, फिर उसने 8 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला। इस तरह से टोटल ये 14 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की। और यही क्या होगी, पाथ लेंथ होगी। जिस पाथ के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह गया उसकी लेंथ क्या थी। तो ये बात आप समझ गए कि आपसे डिस्टेंस या पाथ लेंथ पूछा जाए तो सिंपल ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी नहीं होती, बल्कि इनिशियल से फाइनल में पहुंचने के लिए जिस रास्ते को उसने चुना है उस पूरे रास्ते की जो लेंथ है, उस पाथ की जो लेंथ है, वही आपका डिस्टेंस या पाथ लेंथ कहलाता है। तो यहाँ पर आप उसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाई अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ट्रेवर्स्ड का मतलब किस रास्ते के थ्रू वो जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव किया है। तो जो एक्चुअल पाथ है, जिस पाथ के थ्रू वो बॉडी ट्रेवल की है, उसकी जो पूरी लेंथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसी को हम डिस्टेंस या पाथ लेंथ कहते हैं। अब आपको कंसीडर करना है मोशन ऑफ कार, यानी एक कार है, मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में। वी चूज एक्स एक्सिस सच दैट इट कोइंसाइड्स विद द पाथ ऑफ कार्स मोशन। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को चूज करेंगे, यानी कार कहाँ मूव कर रही है, एक्स एक्सिस पे मोशन कर रही है। एंड ओरिजिन ऑफ एक्सिस एज पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्टेड मूविंग। तो जो एक्स एक्सिस हमारी है उसी के ऊपर कार मोशन कर रही है। कार मोशन करना स्टार्ट कहाँ से करेगी, ओरिजिन से करेगी, यानी जो ओ पॉइंट आपका है वहां से वो मोशन करना स्टार्ट करेगी। दैट इज द कार वॉज एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। फिगर 3.1। तो चलिए फिगर में हम देख लेते हैं। यानी ये जो ओ है आपका, ये ओरिजिन है और यहाँ पर पोजीशन कितनी है, 0 है। यानी सारी जो मेजरमेंट है पोजीशन की वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसी ओ से स्टार्ट करेंगे। यानी ये ओ क्या है हमारा, ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो पोजीशन की वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और यहीं पर हम टाइम को भी 0 लेंगे। यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन नहीं कर रहा है, ओ वाले पॉइंट पे है, तो उसकी पोजीशन भी 0 है और टाइम भी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 0 है। जैसे ही ये ओ से राइट साइड या लेफ्ट साइड मोशन करना स्टार्ट करेगी तो एक्स की वैल्यू चेंज होने लगेगी, और तभी जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा हम अपनी जो स्टॉप वॉच है वो भी स्टार्ट कर देंगे, यानी वहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर टी की जो वैल्यू है वो चेंज होने लगेगी, 0 से बढ़ जाएगी। अब मान लो पी, क्यू और आर ये रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ कार एट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम। यानी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर कार होगी, कभी पी वाले पोजीशन पे होगी, कभी क्यू पे होगी, कभी आर पे होगी। ठीक है, तो अलग अलग ये पोजीशन है। अब आपको 2 केस कंसीडर करने हैं इस मोशन में। इन फर्स्ट केस द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। यानी पहले केस में कार कहाँ से मूव कर रही, ओ से, यानी ओरिजिन से जा रही है वो पी। तो ओ पी की डिस्टेंस क्या होगी भाई, ओ तो हमारा 0 है और पी कौन सी पोजीशन है, 360 वाली। तो ओ पी की जो लेंथ होगी वो 360 होगी, और लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। किसी भी चीज़ की जो लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं हो सकती।
तो यहाँ हम प्लस लगा लें या ना लगाएं तो कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो OP हमारा प्लस 360 होगा। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि जो डिस्टेंस कार मूव करेगी वो कितना होगा, यानी OP कितना होगा, प्लस 360 मीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पाथ लेंथ, यानी किस रास्ते से वो कार गई है उस पूरी जो लेंथ को, उस पूरे जो पाथ को हम मेज़र कर लें तो वो जो लेंथ की वैल्यू आएगी वही हमारा डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं पाथ लेंथ है। ट्रेवर्स्ड बाई द कार, ट्रेवर्स्ड का मतलब किस रास्ते के थ्रू गई है, उस पूरे रास्ते को, उस पूरे पाथ को हम कैलकुलेट कर लें। दूसरे केस की बात कर लेते हैं, कार कैसे मूव करेगी, फ्रॉम O to P एंड देन मूव बैक फ्रॉम P to Q। तो देखो O से जा रही है P, उसके बाद P से वापस आ रही है Q। अब बताओ कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, यानी पहले OP जा रही है फिर PQ जा रही है। तो OP की लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, कितना था, प्लस 360। इसमें ऐड कर देंगे PQ, तो PQ के बीच की दूरी कितनी है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो छोटी छोटी लाइन है ये 40-40 के गैप पे खींची हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 40 मीटर की है। तो देखो ये आपका एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा ब्लॉक हो गया, तो 40 × 3 आ जाएगा 120। या सिंपल आप देख सकते हो दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालोगे, P आपका 360 है और Q आपका 240 है, तो 360 माइनस 240 ऐसे भी कर लोगे तो आपकी वैल्यू 120 आएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120। इसको जब ऐड कर लोगे तो आपको टोटल लेंथ आ जाएगी, और वो कितनी होगी, ये भी पॉजिटिव में ही होगी, 480 मीटर। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन, यानी ये जो मोशन जिसकी हमने बात की है O से P और उसके बाद P से Q, द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड इज OP प्लस PQ। तो प्लस 360 और इसे ऐड करेंगे प्लस 120 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस 480 मीटर। जो पाथ लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी कोई वैल्यू होगी 1 2 3 10 15 19 इस तरह की वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने सिंपल बताया कि मेरे घर से स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो कि नॉर्थ साइड में है कि साउथ साइड में है या किस साइड में है, बस आपने सिंपल बता दिया कि मेरे घर और स्कूल के बीच की इतनी दूरी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। ये भी कोई नई चीज़ नहीं, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे। इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, बस इसकी बात करते हैं। किस रास्ते से गया, कहाँ से घूम कर आए, इससे हमारा मतलब नहीं है। तो जब हम पोजीशन के चेंज की बात करेंगे तो दो तरीके की पोजीशन हमारे सामने होनी चाहिए कि वो पहले किस पोजीशन पे था, अब किस पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो हम लेट कर लेते हैं x1 और x2 क्या है, पोजीशन है ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2, यानी t1 टाइम पे वो x1 वाली पोजीशन पे है और t2 टाइम पे वो x2 वाली पोजीशन पे है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा x, यानी ये जो सिंबल होता है वो डेल्टा का होता है, डेल्टा x। डेल्टा का मतलब कितना चेंज हो रहा है। इसी तरह टाइम की बात कर लें, टाइम में कितना चेंज होगा, तो आप कहोगे डेल्टा t। और चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टाइम हमारा t2 है, इसमें से t1 माइनस कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि डेल्टा x यानी चेंज इन पोजीशन, वो क्या होगा, डिफरेंस होगा बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वो कहाँ पहुँच गया, x2 पोजीशन पे, पहले कहाँ था, वो x1 पे था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 क्या दे देगा हमको, डेल्टा x। तो ये जो ग्रीक लेटर हमारा डेल्टा है, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी, कहीं पर भी ये डेल्टा है, इसका मतलब चेंज के बारे में बात हो रही है। अगर x2 की जो वैल्यू है वो x1 से ज़्यादा है तो डेल्टा x हमारा पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है। x2 अगर बड़ी वैल्यू है, हम डेल्टा x के बारे में बात कर रहे हैं, अगर x2 बड़ा है इसका मतलब मान लो 4 है और x1 छोटा है मान लो 3 है, तो 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी पॉजिटिव रहेगा। अगर x2 की वैल्यू x1 से छोटी है तो डेल्टा x कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इसे भी देख सकते हो, डेल्टा x की बात कर लें तो x2 हमको छोटा लेना है, x1 बड़ा लेना है, तो मान लो हम 3 ले लेते हैं और x1 को हम बड़ा ले लेंगे यानी 4 ले लेते हैं। 3 माइनस 4 करो क्या आएगा, -1, तो निगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी फाइनल पोजीशन की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी तो चेंज भी हमारा पॉजिटिव होगा, फाइनल जो पोजीशन है उसकी वैल्यू कम होगी तो चेंज हमारा निगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों चीज़ होती है, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, कोई वैल्यू भी होती है, और डायरेक्शन भी होता है। सच क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उन्हें हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे वेक्टर्स क्या होते हैं।
इतना अभी समझ लो, किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी तब कहते हैं जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और एक और चीज़ होती है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसको फॉलो करना चाहिए जो कि आगे पढ़ोगे। तो अभी सिर्फ 2 ही चीज़ याद रखो कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, तब उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम डील कर रहे हैं ऐसे मोशन की जो कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो 1 डायमेंशन मोशन में 2 ही डायरेक्शन होते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट बैकवर्ड जा रहा होगा या फॉरवर्ड जा रहा होगा, यानी या तो फिर वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। आगे वाले को हम फॉरवर्ड कह लेंगे और इसे हम बैकवर्ड कह लेंगे, या फिर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा होगा, यानी ये हमारा अपवर्ड हो गया और ये हमारा डाउनवर्ड हो गया। इन विच द ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड दीज 2 डायरेक्शन कैन ईजिली बी स्पेसिफाइड बाई प्लस एंड माइनस साइन। तो जो हमारे पास 2 डायरेक्शन है और 2 साइन हमारे पास होते हैं, प्लस या माइनस, तो साइन से ही हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉरवर्ड के लिए हमने प्लस का साइन यूज़ किया, अगर हमसे लिखा हुआ है +3 मीटर, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि फॉरवर्ड मूव किया, आगे की तरफ उसने मोशन किया है, क्योंकि प्लस का साइन हम फॉरवर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से बैकवर्ड के लिए हम निगेटिव यूज़ कर लेंगे, अपवर्ड के लिए हम पॉजिटिव यूज़ कर लेंगे, डाउनवर्ड के लिए हम निगेटिव यूज़ कर लेंगे। तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार मूविंग फ्रॉम O to P इज, तो O से P देख सकते हो, ये O से P गया। अब डायरेक्शन की बात कर लें तो देखो ये फॉरवर्ड जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो हम प्लस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो डेल्टा एक्स की बात कर लें तो x2 माइनस x1 करेंगे। x2 क्या है? फाइनल पोजीशन। वो O से चला P पे पहुँच गया, कहाँ पहुँचा वो उसकी फाइनल पोजीशन है 360, तो ये हमारा प्लस 360 हो गया। कहाँ से चला था? O से चला था, O तो हमारा 0 था, तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो प्लस 360 आ गया। तो प्लस साइन को देख के हम बता सकते हैं कि वो राइट साइड मूव किया है, फॉरवर्ड मूव किया है। द डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, तो ये O से P वाले की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना था? आप कहोगे 360, यानी जो नंबर वाली वैल्यू होगी वो आपका मैग्नीट्यूड होगा। और जो प्लस या माइनस, जैसे यहाँ पर हम प्लस माइनस से ही शो करेंगे, तो बस इतना ही समझ लो कि नंबर वाला पार्ट हमारा मैग्नीट्यूड होगा और जो साइन वाला पार्ट होगा वो हमारा डायरेक्शन शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 मीटर, एंड इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये देख सकते हो यहाँ पर प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। तो प्लस साइन ये बताएगा कि प्लस एक्स की तरफ जा रहा है या इधर जो माइनस एक्स है उस तरफ जा रहा है, ओ से राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम P to Q, तो ये हमारा P है, P से जा रहा है वो Q, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी P वाली जो पोजीशन है वो इनिशियल होगी, वो x1 होगी, और Q वाली क्या होगी? x2 होगी। तो जब हम x2 माइनस x1 करेंगे, यानी हम 240 माइनस 360 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? माइनस 120 आ जाएगा। और माइनस का मतलब ये है कि साइन देख के आप बता दोगे अच्छा माइनस लगा है, इसका मतलब वो लेफ्ट की तरफ चला होगा, यानी P से वो इधर चला होगा। सिंपल 120 लिख देते तो हम समझ नहीं पाते कि P से 120 मीटर आगे की तरफ चला है या पीछे की तरफ। तो जैसे कि हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किया है कि लेफ्ट साइड हमारा निगेटिव होगा और राइट साइड हमारा पॉजिटिव होगा, तो माइनस लगा है, इसका मतलब वो लेफ्ट साइड गया है। द निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसका क्या डायरेक्शन है? निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड हुआ है। Thus, it is not necessary to use vector notation for discussing motion of object in 1 dimension. तो जब भी हम 1 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर वेक्टर नोटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अब वेक्टर नोटेशन क्या है, ये वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। यानी यहाँ पर जो हमारा साइन से ही काम हो जा रहा है, प्लस माइनस से ही काम हो जा रहा है, तो वेक्टर को बीच में क्यों लाना? इसीलिए वेक्टर वाले चैप्टर को आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का और जो हमारी पाथ लेंथ है या जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, वो इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम O to P द पाथ लेंथ इज प्लस 360 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 360 मीटर। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरह से है। यहाँ कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट O से P गया, इसकी आप डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करते हो? जिस रास्ते से गया है वो उस पूरी लेंथ को मेज़र कर लो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी लेंथ कितनी होगी? सिंपल आप देख के बता सकते हो, आपका 360 होगा, प्लस में 360। तो हम डिस्टेंस या पाथ लेंथ की बात कर लें तो ये कितना होगा? प्लस 360 होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, ये कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी फाइनली वो कहाँ पहुँचा है? आप कहोगे 360 पहुँचा है, तो x2 की वैल्यू हमारी
360 हो जाएगी, माइनस करेंगे x1 क्या हमारा 0 है, तो ये 0 से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगी, यहाँ पर भी प्लस का 360 होगा। तो देख सकते हो जो हमारी पाथ लेंथ है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है जब ऑब्जेक्ट O से P जा रहा है। इस केस में जो मैग्नीट्यूड है यानी जो नंबर वाली वैल्यू है, साइन की अगर हम बात ना करें तो कितना आएगा, 360 मीटर आएगा, जो कि इक्वल है पाथ लेंथ के। पाथ लेंथ भी हमारी कितनी आ रही है, 360 मीटर। अब कंसीडर करो मोशन ऑफ कार फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, यानी O से P जा रहा है, उसके बाद वापस वो Q आ जा रहा है। तो O से P गया और P से फिर Q आ गया वापस। तो पाथ लेंथ हम कैसे निकालेंगे, आप कहोगे O से P हमने निकाला था, कितना था, 360 था। फिर P से Q, ये भी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इसके बीच की दूरी कितनी थी, 120 थी। तो सिंपल जो डिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 480 मीटर आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी वो O से P गया, P से वापस Q आ गया, तो फाइनल कहाँ जाकर रुका, Q पर रुका, यानी x2 की वैल्यू हमारी 240 हो जाएगी। माइनस करेंगे इनिशियल, यानी कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, O से स्टार्ट हुई थी, जो कि हमारा 0 है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 मीटर। तो यहाँ देख सकते हो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग आ रही है। इन दिस केस द पाथ लेंथ कितना आ रहा था, O से P वाली जो हमारी डिस्टेंस थी वो 360 मीटर थी और P से Q वाली डिस्टेंस 120 थी। इन दोनों को ऐड कर दिया, सिंपल 480 मीटर आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो Q वाली पोजीशन कितनी थी, यानी Q पे आके रुक गया, Q उसकी फाइनल पोजीशन थी। तो Q पे हमारी कितनी पोजीशन थी, 240 मीटर, और कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से, तो माइनस कर देंगे तो प्लस 240 मीटर आ जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 240 है, जो कि इक्वल नहीं है पाथ लेंथ, जो कि हमने 480 निकाला है। तो यही बात यहाँ कही गई थी कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो बराबर हो भी सकता है पाथ लेंथ के और नहीं भी हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट 0। यानी अगर मोशन हुआ है, ये पॉइंट आप याद रखना, अगर मोशन हुआ है यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हटा है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर वाली वैल्यू है, वो 0 हो सकती है, लेकिन जो पाथ लेंथ है वो 0 नहीं हो सकता। यानी मोशन हुआ है तो पाथ लेंथ की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, थोड़ा सा ही, भले ही वो अपने पोजीशन चेंज किया है तो वो थोड़ी सी वैल्यू ज़रूर आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। इसको भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई कार है, वो O से स्टार्ट की, P पहुंची एंड रिटर्न टू O, O से P गई, फिर P से O आ गई। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर O से P गई, फिर P से O आ गई, यानी O से P गई तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, आप कहोगे 360 मीटर। इसको ऐड कर लेंगे फिर P से O, ये भी डिस्टेंस बराबर ही होगी, OP कह लो या PO कह लो, 360 मीटर हो जाएगा। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, प्लस का 720 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो O से स्टार्ट किया था, P गया, P से फिर O पे आ गया, यानी फाइनली वो आके कार कहाँ रुक गई, O पे रुक गई। O हमारा 0 है, स्टार्ट कहाँ से की थी, आप कहोगे O से स्टार्ट की थी, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, लेकिन जो पाथ लेंथ है उसकी कोई नंबर वाली वैल्यू आ रही है, हमारी 720 मीटर आ रही है। द फाइनल पोजिशन कंसाइड विद द इनिशियल पोजिशन, तो यहाँ पर जब O से P गई और P से O आ गई तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही हो गई उसकी, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर पहुँच गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो पाथ लेंथ है उस जर्नी का, OP और PO का ऐड कर लोगे 360 प्लस 360 तो आपका 720 आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।